गाइस, आज मैं आपसे बात करूंगा डिलीवरी जॉब से रिलेटेड, जो कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम डिलीवरी की तरफ से चलाया जा रहा है। तो किसे ये फॉर्म भरना चाहिए, किसे नहीं भरना चाहिए, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपका इससे अदर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैंने ये फॉर्म खुद भी भरा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इनकी क्वालिफिकेशन जो इन्होंने बोली है वो बोली है मिनिमम 10th होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 10th और मैक्सिमम MBA वगैरह जो भी हो, कोई भी फॉर्म भर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये क्वेश्चंस क्या पूछते हैं। तो क्वेश्चंस में ये पूछते हैं रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग में क्या होता है कि आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो दिमाग घुमाने वाले क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि कोई सिनेरियो दे देंगे। तो सबसे पहले रीजनिंग की बात कर लेते हैं, जिसमें आपको पता ही है कि दिमाग घुमाने से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आपको पता ही नहीं है रीजनिंग क्या है तो फिर ये आपके लिए बेकार है। दूसरा, ये इसमें पूछते हैं इंग्लिश आपकी, कि आप इंग्लिश बोलते कैसी हो और सुनते कैसे हो। ठीक है, यानी कि एक्टिव लिसनिंग भी होनी चाहिए, कि लिसनिंग कोई सामने वाला इंग्लिश में बोल रहा है तो आपको पूरी बात समझ में आनी चाहिए, और उसने क्या बोला है ये मतलब वो वहाँ पे पूरा रिकॉर्डिंग होगा। और इसके अलावा स्पीकिंग भी देखते हैं, यानी कि कुछ क्वेश्चंस उसमें एग्जाम में आपके ऐसे भी आएंगे जिसमें आपको इंग्लिश में बोल के आंसर देना है। जैसे कि मेरे से पूछ लिया था कि आपका फेवरेट फेस्टिवल क्या है, और मतलब क्यों अच्छा लगता है आपको। तो मैंने दिवाली बोला, लेकिन मेरे को ज़्यादा ऐसा कुछ बोला नहीं मैंने उसमें, थोड़ा सा ही, क्योंकि मेरा दिवाली फेवरेट फेस्टिवल है। तो उसके बारे में इंग्लिश में बोलना है आपको 1 मिनट तक के लिए। तो ये अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप नहीं बोल पाएंगे, तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है। तीसरा, इसमें आपसे पूछा जाता है कि मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने 10th क्वालिफिकेशन दे रखी है मिनिमम, और क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड। अब मैं किसी कंपनी में ऑलरेडी जॉब करता हूँ, एज अ मैनेजमेंट लेवल पे ही जॉब करता हूँ, तो मुझे तो ये पता है कि भाई किसी मैनेजर को डिसीजन कैसे लेने पड़ते हैं कंपनी में। लेकिन कोई हाई स्कूल वाला बंदा, 10th वाला बंदा कैसे मैनेजर वाले क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सही आंसर नहीं कर पाएगा वो। जैसे कि उसमें वो आपको सिनेरियोज दे देते हैं कि किसी टीम के मैनेजर हो, वहाँ की कोई बुराई कर रहा है या कोई काम ठीक से नहीं कर रहा है, और आपको उस सिचुएशन में आप क्या करोगे। तो उसमें 4 ऑप्शंस होंगे, तो आपको सही ऑप्शन चूज करना है। अब आप मैनेजर लेवल पे कभी जॉब कर ही नहीं रहे हो, तो आपको पता ही नहीं होगा, कि आपको ऐसा लगेगा पढ़ने के बाद कि चारों ही चीज़ें सही हैं। क्योंकि जब तक आपने कोई MBA की डिग्री ना ली हो, या आपने कोई मैनेजर की जॉब ना करी हो, इवन कि आपने किसी कॉल सेंटर में जॉब कर रखा हो, तो भी आप शायद आधे आंसर सही दे सकते हो। तो वो 40 क्वेश्चंस होंगे उसके। ठीक है, उसमें आपको 35 मिनट का टाइम मिलेगा, जहाँ पे आपको ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे सारे, जिसमें कि सारे सिनेरियोज दे रखे होंगे कि आप मैनेजर हो। अब आप एक बात बताओ, अगर आप मैनेजर हो ही नहीं तो आप कैसे इन क्वेश्चंस के आंसर करोगे, जब आपको नॉलेज ही नहीं है उस चीज़ की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये स्कैम है या नहीं, क्योंकि कुछ लोगों को जिनका सिलेक्शन नहीं होता उन्हें लगता है स्कैम है। तो मुझे नहीं पता ये स्कैम है या नहीं, बट जिसकी जॉब लग जाती है, ठीक है, जो ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट हो जाता है, ट्रेनिंग के लिए चला जाता है, देखो उसके लिए तो सही है। बट जिसकी जॉब नहीं लगती उसके लिए स्कैम है, और 100% स्कैम है उसके लिए। क्यों? क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम का अगर कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसका पैटर्न पहले से ही पता होना चाहिए। आफ्टर पेमेंट ऑफ फीस, यानी कि जब फीस दे रहे हैं उसके बाद, जैसे कि मैंने खुद जब मैंने फीस पे कर दी तो मेरे पास एक ना मेल आया डिलीवरी कंपनी की तरफ से, जिसमें उन्होंने ना मेरे को 5-6 क्वेश्चंस दिए कि इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अच्छा, रीजनिंग मेरी वीक है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मैंने 15 में से 10 क्वेश्चन सही कर दिए। ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं। दूसरी चीज़ की मैंने पहला पॉइंट बताया कि एग्जाम देने से पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। यानी कि कोई सरकारी जॉब के लिए भी आप एग्जाम फील करते हो तो आपको पहले पता होता है कि कितने नंबर का मैथ आएगा, कितने नंबर का रीजनिंग आएगा, कितना और कितना मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ कि सीट्स डिक्लेयर नहीं है। यानी कि अगर मैं पैसे पे कर रहा हूँ तो मुझे ये तो पता होना चाहिए ना कि इस जॉब के लिए कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं, ताकि मैं एक डिसीजन बना पाऊँ कि मुझे फॉर्म भरना चाहिए या नहीं। यानी कि सपोज कीजिए कि मान लीजिए 10 ही सीट है पूरे इंडिया में, या 100 सीट है, या 1000 सीट है, और कितने लोगों के फॉर्म आप ले सकते हो, कुछ ऐसा कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। यानी कि ये यूँ कहते हैं कि अनलिमिटेड लोग भर सकते हैं, बस तुम्हारे पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए तो आप भर दोगे। तो यार ये थोड़ा सा स्कैम है। कंपनी को इस बारे में सोचना चाहिए कि भाई 400 रुपये कोई छोटी बात नहीं होती। कोई गरीब आदमी, कोई डिलीवरी बॉय, वो सोचेगा कि मैं मैनेजर की जॉब मिल जाएगी मेरे को, या टीम लीडर की जॉब मिल जाएगी, तो वो 400 रुपये आसानी से पे कर देगा। तो ये थोड़ा सा स्कैम है, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता है कि भाई एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा, कितनी सीट्स है, और कितने मिनिमम मार्क्स है।
अब मैं आपको बताऊं कि भाई मैं ऑलरेडी एक मैनेजमेंट की जॉब करता हूं किसी कंपनी में, ठीक है, और ऑपरेशंस पूरा संभालता हूँ, एक टीम देखता हूँ पूरी, ठीक है। और मैंने जो क्वेश्चंस करे, मेरी इंग्लिश भी ठीक ठाक है, और मतलब मैं यूँ नहीं कहूँगा कि मैं बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोलता हूँ, बट ओवरऑल मेरी इंग्लिश अच्छी है कि मैं इंग्लिश अच्छे से बोल लेता हूँ और समझ भी लेता हूँ। और मैंने जो क्वेश्चन सही करे थे, करीब करीब मैंने 65 क्वेश्चन सही करे रीजनिंग के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस चाहिए होती है। अब अभी मैं पढ़ाई में नहीं हूँ, मैं जॉब करता हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मेरी रीजनिंग की इतनी प्रैक्टिस नहीं है। फिर भी मैंने उसमें 15 में से 10 क्वेश्चन सही करे थे, जो कि 60% से ज़्यादा ही हो गया आपका, 65-70% समथिंग, ठीक है। और मैनेजमेंट से रिलेटेड मेरे क्वेश्चंस ज़्यादा सही थे, मतलब 40 में से 30-35 के करीब मेरे क्वेश्चन सही थे, जो कि मैं गारंटी से कह सकता हूँ। बट ना तो मेरे पास उसका कोई रिजल्ट आया, बस डिलीवरी कंपनी की तरफ से एक ईमेल आ गया कि यू आर नॉट क्वालिफाइड। बट उसमें उन्होंने मेरे मार्क्स डिक्लेयर नहीं करे कि भाई कितने मार्क्स पे सिलेक्शन हो जाता मेरा, या मैं कितने मार्क्स से रह गया हूँ, या कितने मार्क्स मेरे आने चाहिए थे, या क्या एलिजिबिलिटी के लिए कितने मार्क्स होने चाहिए, ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं करा। फिर ऊपर से उसमें दोबारा मेल आ जाता है कि आप दोबारा अप्लाई कीजिए। यानी कि एक बात बताओ, आप टेंथ फेल बच्चे हो, या टेंथ आपने पास कर रखा है, आपको इतनी नॉलेज नहीं है ना, आपकी इंग्लिश अच्छी है, और आप एग्जाम इनका फॉर्म भरते हो और फेल हो जाते हो, तो उसके बाद ये आपको दोबारा कहते हैं कि दोबारा 400 रुपये देके दोबारा फॉर्म भरिए। यानी कि इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी का कोई मैनेजमेंट का कोई सीनियर बंदा हो जो ये स्कैम करके, मतलब हो सकता है भागने की भी सोच रहा हो। उसमें क्या है कि मान लो ये 400 रुपये ले रहे हैं इतने सारे कैंडिडेट से, तो वो अमाउंट बड़ा हो जाएगा। अच्छा, मैंने ना इसकी कंप्लेंट करने की भी सोची, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ तो गलत है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हिडन है जो कि पेमेंट देने के बाद आपको पता चल रही है, ठीक है। तो मैंने इसकी कंप्लेंट करने के लिए ना ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके मैंने सोचा कि कोई कंपनी का सीईओ या कोई मैनेजमेंट का कोई बंदा, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन हो। तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ पे एक सपोर्ट का नंबर है, ठीक है, जो कि मुझे पता है कि मैं खुद एक कंपनी में काम करता हूँ, कस्टमर सर्विस भी देखता हूँ। तो अगर मेरी कंपनी में भी कोई कंप्लेंट करना चाहे तो उस नंबर पे क्या ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो अगर मैं वहाँ कॉल करके कहूँगा कि भाई मेरे को ये कंप्लेंट करनी है, तो कोई सुनने वाला नहीं होगा उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा स्कैम है। अब इसमें कुछ लोग ना कमेंट्स करेंगे नीचे वीडियोस में, मैंने और वीडियोस भी चेक करी जिसमें कि लोगों ने फॉर्म भरा था, तो उनको भी ये इशू आया कि उनको ना पूरा पेमेंट वेमेंट होने के बाद पूरा ज्वाइनिंग के टाइम पे लास्ट में आके बोलते हैं कि आपको मतलब 16 घंटे काम करना पड़ेगा, या 12 घंटे आप कर लोगे ना, क्योंकि भाई डिलीवरी का काम है, तो जाहिर सी बात है कि 24/7 ऑपरेशनल होता है, ठीक है। तो लेकिन शिफ्ट्स होती है ना वहाँ पे, रोटेशनल शिफ्ट्स होती है 8-8 घंटे की या 9-9 घंटे की, तीन तीन बंदे आएंगे अपना 8-8 घंटे की जॉब करेंगे रोटेशनल, तो ये होता है। तो डराने वाली बात भी गलत है, ठीक है। दूसरी चीज़ की छुट्टी नहीं मिलेगी, ये सब चीज़ें मतलब ठीक है डिस्कस करना, लेकिन किसी को पहले ही, अभी उस बंदे ने ज्वाइन भी नहीं करा है, वो ट्रेनिंग के लिए जा रहा है ज्वाइन करने के लिए, उसे पहले ही आप डरा दो, ऐसा उन्होंने बोला। तो इसका मतलब कि सिलेक्शन होता है, बट मतलब वही बात है कि क्राइटेरिया नहीं बताया कि कितने स्किल्स आपको चाहिए। तो किन लोगों को ये फॉर्म नहीं भरना चाहिए अब ये बता देता हूँ। भाई अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है, अपने 400 रुपये बर्बाद मत करना, कोई जुआ नहीं है, क्वेश्चंस अच्छे खासे रीजनिंग वाले क्वेश्चन है, दिमाग घुमाने वाले क्वेश्चन है, इंग्लिश के सिनेरियो है, तुक्का लगा के आप सही नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर मतलब ठीक है इंग्लिश नहीं है तो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, बट अगर आप रीजनिंग में वीक हो, या आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड आपने कभी कोई जॉब नहीं करी है, कोई एमबीए की डिग्री नहीं है कि आप मैनेजमेंट लेवल के क्वेश्चन नहीं आंसर कर सकते, तो भी अपने 400 बर्बाद मत करना, ठीक है, वो भी मनी ऑफ वेस्टेज होगा, ठीक है। और इसके अलावा बस यही है। अगर आप और भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहो इस चीज़ से रिलेटेड तो मेरे से पूछ सकते हो। बाकी मैंने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं। एक बार समरी कर देता हूँ कि किस तरीके से क्या क्या हुआ था जब मैंने फॉर्म भरा था। तो सबसे पहले मैंने फॉर्म भरा, ठीक है, उसके बाद मैंने 399 रुपये की फ़ीस पे करी। उसके बाद मेरे पास 2-3 मेल आए कंपनी की तरफ से, जिसमें कि उन्होंने वेलकम मेल थे और ये सब चीज़ें मेरे को इन्फॉर्म करी कि मतलब डिलीवरी क्या है, वो मैंने देख लिया था वीडियो। उसके बाद उन्होंने मेरे को वो सैम्पल क्वेश्चंस भेजे कि ये क्वेश्चंस आएंगे। अब जब वो क्वेश्चंस भेजे तो मेरे को पता चल गया कि यार ये रीजनिंग वगैरह तो मेरी प्रैक्टिस में नहीं है, तो जाहिर सी बात है अगर ये ज़्यादा क्वेश्चन आ गए तो मैं नहीं कर पाऊँगा, जो कि मैं नहीं कर पाया, ठीक है। उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया, ठीक है, मॉर्निंग में 9:30 बजे लॉगिन करके एग्ज़ाम दिया, और 90 मिनट का एग्ज़ाम था और काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, और कोई भी क्वेश्चन इजी नहीं था, मतलब सब क्वेश्चन अच्छे खासे लेवल के थे, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन थे। इजी क्वेश्चन कोई नहीं था, सारे क्वेश्चन जॉब से रिलेटेड ही थे, इनके खुद के ऑपरेशन से ही रिलेटेड थे। ऑपरेशन क्या होता है कि भाई एक कंपनी का मैनेजमेंट मतलब जहाँ से ऑपरेट होता है सारा,
कि कैसे कैसे ऑर्डर्स आएंगे, कहाँ किसको भेजना है, कैसे छुट्टियाँ मैनेज करनी है, सारी चीज़ें होती है उसमें। तो सारे क्वेश्चन उस चीज़ से रिलेटेड थे, क्योंकि मैं ऑलरेडी करता था वो चीज़ें, और अभी मतलब मैं ऑलरेडी करता हूँ जिस कंपनी में हूँ, तो मेरे को ये चीज़ें पता थी, तो मैंने इसलिए उस चीज़ को मतलब अच्छे से कर लिया था ईजिली, ठीक है। तो तीसरा चीज़ ये हो गया। फिर मैंने वो एग्ज़ाम दिया, उसके बाद मेरे को 3-4 दिन बाद उसका रिज़ल्ट आया, जिसमें उन्होंने बताया कि भाई आप नॉट क्वालिफाइड हो, बट उसमें कोई मार्क्स वगैरह नहीं थे कि मैंने कितने में से कितने क्वेश्चन गिरे। तो उसी बात से मुझे लगा कि हाँ शायद ये स्कैम हो सकता है, क्योंकि मेरे पास इतने ज़्यादा स्किल्स होने के बाद जब मैं उसे क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो मेरे से तो निचले स्तर के बहुत बच्चे होंगे ऐसे जो मतलब हो सकता है कि उसका 25% भी क्वालिफाई ना कर पाए। बट ये चीज़ें उन्हें बाद में करने के बाद फिर वो बच्चे क्या करेंगे, वो बस इधर उधर वीडियोस पे कमेंट करेंगे कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया, स्कैम हो गया। देखो स्कैम है, और मेरी रिक्वेस्ट है डिलीवरी कंपनी से, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है कि अगर आप कोई जॉब देना चाहते हैं या कोई स्किल ट्रेनिंग देना चाहते हैं, तो भाई जो एलिजिबल कैंडिडेट हो उनको ही अप्रोच कीजिए। अगर आप MBA लेवल के क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप हाई स्कूल वाले बच्चों के फॉर्म मत भरवाओ, ठीक है। हाई स्कूल वाला बच्चा ये क्वेश्चन थोड़ी क्लियर कर लेगा कि मैनेजर को कैसे कंप्लेंट करनी है या मैनेजर कैसे डिसीजंस लेगा। ये आपका मतलब बिल्कुल गलत चीज़ है भाई, और इलीगल प्रैक्टिसेस हैं। आपके मैनेजमेंट में कोई बंदा ये गलत कर रहा है, अगर कोई इस वीडियो को उनके मैनेजर तक पहुंचा सकता है तो प्लीज़ पहुंचाइए। मैनेजर क्या हो सकता है, मैनेजर तो खुद ही ये सब चीज़ें कर रहा हो, क्योंकि कोई CEO लेवल का कोई बंदा हो या CFO कोई भी आपकी कंपनी का हो, तो उस तक ये बात पहुंचाओ कि ये गलत हो रहा है आपकी कंपनी में। मतलब ठीक है, ये 400 रुपये एक नॉर्मल बंदे के लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोई गरीब बंदा है जो ऑलरेडी कोई छोटी मोटी जॉब कर रहा है, उसने देखा कि हाई स्कूल बेसिस पे आपका मेरे को एक मैनेजमेंट लेवल की जॉब मिल जाएगी, टीम लीडर बन जाऊंगा, तो वो इस लालच में आके फॉर्म भर देगा और उसके 400 रुपये मतलब पानी में चले जाएंगे, ठीक है। तो 400 रुपये बहुत होते हैं गरीब आदमी के लिए। तो थैंक यू। और आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो इस जॉब से रिलेटेड तो आप मेरे को बिल्कुल नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपका पूरा रिप्लाई करूँगा हर चीज़ का, ठीक है। क्या क्वेश्चंस पूछे हैं वो मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं आपको, क्वालिफिकेशन भी बता दिया है, टाइमिंग भी बता दिया है, क्या प्रोसीजर है वो भी बता दिया है। और हाँ, जॉब पोस्टिंग की बात यही है कि वो तो मुझे पता है, क्योंकि डिलीवरी कंपनी पैन इंडिया यानी कि पूरे इंडिया में सर्विसेज देती है, तो हो सकता है कि वो आपको ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जो भी इनके 4 सेंटर्स हैं कहीं पे भी जॉब दे सकते हैं। यानी कि यूपी में है तो आप पूरे यूपी में इतने सारे ज़िले हैं तो कहीं पे भी शायद पोस्टिंग देते हैं जहाँ भी रिक्वायरमेंट हो। अगर आप मुंबई से हैं तो पुणे में या नासिक में कहीं पे भी आपको पोस्टिंग दे सकते हैं, या हो सकता है कि जिस सेम सेंटर में आप ट्रेनिंग के लिए जाएं वहाँ पे भी दे सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब वही है कि जो सिलेक्ट हो गया उसके लिए अच्छा है, जो नहीं हुआ वो बंदा कहीं ना कहीं सोचेगा तो ज़रूर कि भाई उसके साथ कुछ गलत हुआ है। इवन कि मेरे को भी फील हुआ, क्योंकि मेरे को मैं पूरा कॉन्फिडेंट था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। बट अब बात यही आई कि ना होने का रीज़न क्या है। ना होने का रीज़न यही है कि बहुत सारी चीज़ें मुझे क्लियर नहीं थी, ठीक है। और क्या एलिजिबिलिटी के मार्क्स हैं, क्या पता ये टॉपर बच्चा देख रहे हो कि जो 90 मिनट में इनके जो भी जितने भी ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं 75 से 100 के करीब जो भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस वो कर दे, उन्हीं बच्चों को सिलेक्ट करें। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बच्चा चीटिंग करके भी कर सकता है, बट उसके बाद स्क्रीनिंग भी होगी, उसमें भी इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा वो चीज़। लेकिन ओवरऑल मतलब ठीक है। चलो अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।